11 अक्टूबर 2024 की आधी रात एक भयानक घटना ने सभी की नींद उड़ा दी। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला बेसुध और नाजुक हालत में सड़क के किनारे पड़ी थी। उसे तुरंत ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके साथ घिनौने गैंगरेप की पुष्टि की। इस जघन्य अपराध में शामिल 3 दरिंदे, एक कबाड़ी, एक विकलांग भिखारी और एक ऑटो ड्राइवर ने महिला की बेबसी का फायदा उठाकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह एक ब्लाइंड केस था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। सीमित सुराग और कड़ी मेहनत से 700 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर, डिजिटल मैप तैयार कर और संवेदनशीलता के साथ पीड़िता का भरोसा जीतकर उन्होंने अपराधियों को ढूंढ निकाला। यह कहानी सिर्फ एक खौफनाक घटना नहीं है, बल्कि उस साहस, समर्पण और तकनीकी कुशलता की है जिसने इंसाफ की जीत को सुनिश्चित किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन to get all the notification for our upcoming video। सूर्या हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया, बाबासीर, भगंदर बवासीर और फिस्तुला का इलाज एवं ऑपरेशन अब मात्र 15,000 रुपए में। देश की राजधानी दिल्ली में 11 अक्टूबर की रात गैंगरेप की वारदात हुई। दिल्ली के सराय कालेखा इलाके में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला नाजुक हालत में मिली और जब उसे एम्स ले जाया गया तो पता चला कि उसके साथ में गैंगरेप हुआ। इस वारदात को 3 लोगों ने अंजाम दिया जो अब सलाखों के पीछे हैं। देश की राजधानी दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला इलाका सराय कालेखा, तारीख 11 अक्टूबर 2024 और आधी रात की लगभग 3 बजे का वक्त। दिल्ली पुलिस के पास एक कॉल आता है। फोन करने वाला शख्स बताता है कि इलाके में महिला बेसुध और बुरी हालत में पड़ी है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंचती है। महिला के शरीर से खून बह रहा था और उसकी हालत काफी नाजुक थी। महिला को फौरन एम्स के ट्रामा सेंटर पहुंचाया जाता है, जहां जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उसके साथ में गैंगरेप हुआ है। जांच में यह भी पता चलता है कि पीड़ित उड़ीसा की रहने वाली थी और मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। मौके पर पुलिस के आला अफसर भी पहुंचते हैं और केस की तफ्तीश के लिए तेज तर्रार अफसरों की 10 टीमें गठित कर दी जाती हैं। पीड़ित इस हालत में नहीं थी कि उसके साथ दरिंदगी करने वालों का हुलिया या कोई सुराग बता सके। ऐसे में पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और यह केस पूरा ब्लाइंड केस था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पीड़िता से उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की थी जिन्होंने उनके साथ में दुष्कर्म किया। इसके लिए पुलिस ने एक प्लान बनाया। दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल को सामाजिक कार्यकर्ता बनाकर पीड़िता के साथ भेजा गया। साथ ही एम्स मैनेजमेंट से बातचीत के बाद एक महिला उड़िया भाषा की ट्रांसलेटर भी नर्स के कपड़ों में उसके पास भेज दी गई। इसके बाद धीरे धीरे पीड़िता का भरोसा इन दोनों महिलाओं पर बन गया। जब उससे घटना के बारे में पूछा जाता है तो वो उंगली के इशारे से बताती है कि उसके साथ हैवानियत करने वाले 3 लोग थे। पीड़ित बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं दे पाती, लेकिन इतना जरूर बताती है कि इन तीनों में से एक विकलांग था और दूसरा ऑटो ड्राइवर। इसके साथ वो रेलवे स्टेशन का भी जिक्र करती है। अब इस मासूम के साथ दरिंदगी करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस के पास मजबूत ना सही, लेकिन कुछ सुराग थे। पहला सुराग था कि आदमी 3 थे। दूसरा सुराग था उनमें से एक ऑटो ड्राइवर था, जबकि एक विकलांग था और तीसरे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। और तीसरा सुराग था कि वारदात रेलवे स्टेशन के आसपास हुई थी। पुलिस को एहसास हो गया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए उन्हें काफी लंबी जद्दोजहद करनी होगी। पुलिस के द्वारा सबसे पहले एक साइड प्लान तैयार किया जाता है, जिसके तहत उस इलाके से लेकर आसपास की सड़कों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं जहां पीड़िता बेसुध हालत में मिली थी। सरकारी और प्राइवेट मिलाकर पुलिस 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करती है। आखिरकार एक कैमरे में पीड़ित 10 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 10 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए दिख जाती है। देखिए, शुरुआती तीनों सुराग के बाद पुलिस के लिए अब ये बड़ा सुराग था। अब यहाँ से पुलिस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और सराय कालेखा के बीच में पड़ने वाले सभी रूट्स के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करती है। पुरानी दिल्ली से निकलकर पीड़िता कहां कहां जा सकती है, सारे रूट का डिजिटल मैप तैयार किया जाता है और इसके साथ ही डिजिटल मैप के जरिए सुबह 10 बजे से लेकर पीड़िता के मिलने के बीच के समय में रूट पर दिखे लगभग 150 ऑटो रिक्शा वालों की नंबर प्लेट की लिस्ट तैयार की जाती है। इनमें कुछ नंबर पूरे नजर आते हैं, जबकि कुछ अधूरे। काम बेहद मुश्किल था, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीमें किसी भी कीमत पर उन तीनों अपराधियों तक पहुंचना चाहती थी और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाती है। एक सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो रिक्शा
उस जगह पर खड़ा दिखाई देता है जहां महिला मिली थी। आगे की तफ्तीश होती है और कुछ और कैमरों में यही ऑटो रिक्शा दूसरी जगह जाते हुए और एक जगह रुकते हुए नजर आता है। ड्राइवर यहां अपने ऑटो से उतरता है और सड़क पार कर दूसरी तरफ चला जाता है। पुलिस ने अपने डिजिटल मैप के जरिए जिन 150 ऑटो रिक्शों की लिस्ट बनाई थी उनमें ये ऑटो भी शामिल था। थोड़ी मशक के बाद पुलिस को इस ऑटो रिक्शा और उसके ड्राइवर की पूरी डिटेल्स मिल जाती है। ड्राइवर का नाम था प्रभु महतो। घटना वाली रात उसके मोबाइल की लोकेशन भी उसी इलाके में एक्टिव थी। 30 अक्टूबर को पुलिस प्रभु महतो को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में महतो अपना जुर्म कबूलते हुए दूसरे साथी प्रमोद उर्फ बाबू का नाम बताता है और उसे भी 2 नवंबर को पकड़ लिया जाता है। इनसे पूछताछ के बाद 4 नवंबर को तीसरे आरोपी मोहम्मद शमशुल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनमें पहला आरोपी जिसका नाम प्रभु महतो था वह ऑटो ड्राइवर था, वहीं दूसरा आरोपी जिसका नाम प्रमोद था उसकी कबाड़े की दुकान थी, वहीं तीसरा आरोपी मोहम्मद शमशुल दोनों पैरों से विकलांग था और सड़कों पर भीख मांगा करता था। पूछताछ में तीनों बताते हैं कि घटना वाली रात सबसे पहले प्रमोद ने पीड़िता को सड़क पर घूमते हुए देखा। वो शराब के नशे में था और उसने ही सबसे पहले उसके साथ में दुष्कर्म किया था। इस खौफनाक घटना के हर पहलू ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस की अथक मेहनत और दृढ़ निश्चय ने इस केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीमित सुरागों के साथ हुई इस जांच ने 700 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल मैपिंग और तकनीकी विशेषज्ञता के जरिए अपराधियों तक पहुंची। ऑटो चालक प्रभु महतो, कबाड़ी प्रमोद और विकलांग भिखारी मोहम्मद शमशुल, इन तीनों दरिंदों को पुलिस ने सूझबूझ और पूरी संवेदनशीलता के साथ में गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन आरोपियों ने न सिर्फ अपने अपराध को स्वीकार किया बल्कि घटना की वारदात को भी उजागर किया। देखिए, यह कहानी सिर्फ न्याय के दरवाजे तक पहुंचने की नहीं बल्कि यह भी साबित करती है कि जब कानून के रखवाले पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ में काम करते हैं तो अंधेरे में छिपे दरिंदों को भी उजाले में लाया जा सकता है। पीड़िता को न्याय मिला और समाज को यह संदेश कि इंसाफ के लिए की गई कोशिशें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। दिल्ली पुलिस की असफलता न केवल उनकी कार्य कुशलता का प्रतीक है बल्कि यह विश्वास भी दिलाती है कि ऐसे अपराधियों के लिए कानून का शिकंजा हमेशा तैयार है। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, न्याय की राह पर चलने वालों की जीत हमेशा निश्चित होती है। कल रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सूर्य हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। सूर्य हॉस्पिटल लाया है आपके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, जहां अनुभवी डॉक्टरों और अत्याधुनिक तकनीक से आपका उपचार होगा सुरक्षित और प्रभावी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया का ऑपरेशन, पूर्ण दर्द रहित प्रक्रिया के साथ बाबासीर, भगंदर, बवासीर और फिस्तुला का इलाज, साथ ही बेहद किफायती और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा शरीर की गठानों का जड़ से उपचार। अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में हर ऑपरेशन मात्र 15,000 रुपए में एवं साथ ही अत्याधुनिक तकनीक के साथ देखभाल। अब अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को न करें नजरअंदाज। आज ही संपर्क करें और सूर्या हॉस्पिटल में पाएं स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने का विश्वास। तो पता याद रखिए, सूर्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 07582 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।